बिहार का इतिहास इसे 3 प्रकार में बांटा गया है: प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। प्राचीन काल के बारे में जानेंगे हम लोग। बिहार के प्राचीन काल का इतिहास की समय सीमा 6ठी शताब्दी तक मानी जाती है। बिहार के प्राचीन काल का अध्ययन करने के लिए हम इसे 2 भागों में बांटे हैं। जानते हैं पूर्वी ऐतिहासिक काल एवं ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल के बारे में जानेंगे जो पूर्वी ऐतिहासिक काल है। यह अत्यंत पुराना काल है। इस काल में बिहार में आदि मानवों का निवास हुआ करता था, जिनके जिनके साक्ष्य बिहार के मुंगेर, गया, पटना आदि स्थान में मिले हैं। ठीक है ना। इस प्रकार के काल में अवशेषों की कुल्हाड़ी, चाकू, खुरपी, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े से बनी वस्तु तथा तेज धार और नोकीले वाले औजार आदि प्रमुख ऐतिहासिक काल। बिहार के इतिहास में ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी को प्राचीन ऐतिहासिक काल माना जाता है। इस समय बिहार में मुख्यतः 4 राज्य विदेहिक, मिथिला, वाणिज्य, अंग और मगध थे। विदेह मिथिला के वैदिक कालीन भारत एक प्राचीनतम साम्राज्य था, जिनका स्थापना राजा जनक ने की थी। वैदेहिक समाज की राजधानी मिथिला थी और वैदेहिक को ही मिथिला नाम से भी जाना जाता था। वैदेह की सीमा उत्तर बिहार के मिथिला क्षेत्र से नेपाल के पूर्वी तराइन क्षेत्र तक फैली थी। वाणिज्य प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था, जिनका राजधानी वैशाली थी। वाणिज्य बिहार में गंगा नदी के दाहिनी तटीय पर स्थित था। अंग भी प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था, जिनका राजधानी चंपा थी, जिनका पुराना नाम मालिनी था, जो चंपा नदी के तटीय पर स्थित थी। अंग महाजनपद का सबसे पहला उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। अंग की पूर्वी सीमा इसके पड़ोसी राज्य मगध से लगी थी, जो चंपा नदी से विभक्त होती थी। मगध के बारे में। मगध वर्तमान भारत के बिहार, झारखंड, उड़ीसा राज्य और बांग्लादेश एवं नेपाल के मगध क्षेत्रीय था। मगध की पहली राजधानी राजगिरी थी और बाद में इसे पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया गया। मगध की राजधानी राजगिरी का पूरा नाम गिरिवृज्य था, जिसे अजातशत्रु के शासनकाल में राजगिरी किया गया। मगध एक विशाल साम्राज्य था, जिस पर कई राजवंशों ने बारी बारी से शासन किया।